बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं पेपर के हवाले से डिस्कस करूँगा। आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसे होता है, ये उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो पहले जो आपके पास 6 चैप्टर हैं, ये इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के 2 सेक्शन आपके पास आते हैं। 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन में से, और पहला जो सेक्शन है पहले 3 चैप्टर में से आपके पास आ रहा है। तो पहले 3 चैप्टर में से पहले 2 चैप्टर आपके पास जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर इस वक्त उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में छोड़ भी दिया है। तो पहले 2 चैप्टर आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों में से आप वो 6 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आता है पहले दोनों चैप्टर में से, एक जो उसकी पहले चैप्टर में से और एक दूसरे चैप्टर में से आती है। तो इस तरह से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर है, इनमें से आपके पास जो है वो दूसरा सेक्शन आता है मैथमेटिक्स का। तो वहाँ से भी आपके पास जो पांचवा और छठा जो चैप्टर है उनको आप अगर शामिल करें तो उससे आपके पास ये दूसरा सेक्शन भी जो है वो हो जाएगा। और छठा जो आपके पास चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उससे भी चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप अगर शॉर्ट को ही वहाँ से करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो पाँचवें और छठे में से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। अगर आप लॉन्ग भी कर लेंगे तो फिर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से ही। और 2 जो शॉर्ट पोर्शन है आपके, जो सेक्शन 1 है होगी शॉर्ट क्वेश्चन की, और जो शॉर्ट क्वेश्चन की सेक्शन 2 होगी, वो दोनों आपके पास सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके पास जो तीसरी सेक्शन बचती है शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो इससे आगे जो थ्योरम्स के चैप्टर हैं उनमें से आते हैं आपके पास, उनमें से डेफिनेशंस वगैरह आती हैं। और इसके साथ जो चैप्टर 7 है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 7 में से आप 7.1 और 2 कर लें, और बाकी आगे आप जो है वो चैप्टर 9 की डेफिनेशन बिल्खुसूस आती है, 9 और 10 2 चैप्टर्स की आप डेफिनेशन प्रिपेयर कर लें तो वो सेक्शन भी आपके पास जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के तीनों सेक्शन आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप थ्योरम भी करना चाहते हैं तो फिर चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम तैयार कर लें या चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम तैयार कर लें, तो आपके पास जो है वो थ्योरम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा 100% पेपर जो है वो आपका ये जो चैप्टर मैंने काउंट किए हैं इनके ज़रिए आप जो पूरा 100% पेपर जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसमें से मज़ीद छोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात की, तो उसमें से आप मज़ीद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही कर लें, या उसमें से एक लॉन्ग कर लें 1 और 2 में से, और आगे 5 और 6 में से आप सिर्फ शॉर्ट ही कर लें, और फिर आगे भी आप चैप्टर नंबर 9 और 10 से डेफिनेशंस ही कर लें, तो तब भी जो है वो आप जो वो पास तो हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो सिलेक्शन है, जिस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि 100% आप मार्क्स ले सकते हैं, वो यही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 2 5 6 और उसके बाद 7 9 10 इनको इस्तेमाल करते हुए या 9 के थ्योरम कर लें या 12 के थ्योरम कर लें, ये आपके पास तो ऑप्शन है। तो इसके साथ साथ बाकी जो चैप्टर हैं उनको छोड़ दें तो उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चैप्टर नंबर 4 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसी तरह से एक पार्ट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में से भी 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसको अगर छोड़ भी दें तो वो चूँकि आपके पास चॉइस होते हैं, तो आप जो है वो फिर भी पूरे नंबर जो है वो पूरे क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको अगर कोई मसला हो इन चैप्टर्स में से, और स्मार्ट सिलेबस के तहत आप लोग देखते जाएं, तो इनमें अगर आपको कोई मसला है तो वो आप मुझे जो है वो कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर मुझे दें। शुक्रिया।